तो कहे ना बीजेपी की ये चुनावी है, 22 तारीख को चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत है, बोले ना, खुलकर बोले ना। क्यों इसको धार्मिक बोलते हैं? कहें ये राजनीतिक कार्यक्रम है, हिम्मत दिखाएं ना। आपके बड़े नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे खड़गे हो, उनको इस चीज से आपत्ति नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा से, मंदिर के निर्माण से, सिर्फ एक उस इवेंट से ही है। लबोलुब आप यही समझे हम आपकी बात का? आप बोलेंगे? बहुत स्पष्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया जिसको सबने स्वीकार किया। तो अब ये आप फिर से उसी सवाल को क्यों उठा रहे हैं कि साहब निर्माण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एक धार्मिक कार्यक्रम को धर्मशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए, उसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप या भूमिका नहीं हो सकती। बहुत स्पष्ट है। कोई जाना चाहता है, 15 को जाना चाहता है, जा रहे हैं। कोई 22 को जाना चाहता है, जाएं। लेकिन कोई राजनीतिक दल तय नहीं करेगा कि मैं किस तारीख को जाऊंगा, कब जाऊंगा, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप कौन हैं ये तय करने वाले? यही तो हम पूछ रहे हैं इनसे। आप इतने बड़े हो गए कि आप शंकराचार्य जी को भी, उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इतने बड़े नहीं हो सकते आप। पर आपने इन्होंने जो पवन जी सवाल पूछा, वो सवाल जरूरी है। आपने कहा कि वो लोग अग्री करते, वहां पर हम उससे अग्री करते कि नहीं करते। आप शंकराचार्यों से ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों नहीं कोई शो कर रहा है? शंकराचार्य क्यों नाराज है? वो क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? वो क्यों नहीं जा रहे हैं? उनसे बड़े तो हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है, उनको भी हिंदू विरोधी घोषित करने वाली है भाजपा। उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? वो क्यों असहमत है? उनकी क्या असहमति है? क्योंकि उनको लगता है कि धर्म और शास्त्रों के अनुसार वहां पर चीजें नहीं हो रही हैं। ये सवाल तो हमारे धर्म गुरुओं का है ना, हमारे लिए थोड़ी है ये सवाल। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस के ही कई नेता, चाहे अर्जुन मोढवाडिया हों, चाहे मध्य प्रदेश के नेता हों, लेकिन उन लोगों ने इस्तीफा दिया और बोला कि आप लोग इससे राजनीति करने से बचें। और दूसरा सवाल ये है, हाँ, एक कुलदीप है, उन्होंने दिया है, एक मध्य प्रदेश में सर, और दूसरा है प्रधानमंत्री ने सुप्रिया जी, दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऑडियो क्लिप जारी किया है जो करीब 11 मिनट का है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं 140 करोड़ लोगों का निमित्त मात्र वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में रहूंगा। बोलने दीजिए उनको। आप शंकराचार्य से बड़े नहीं हो सकते। या तो डिक्लेयर कर दें कि मैं शंकराचार्य से बड़ा हूं, बोल दें, खत्म करें एक ही बार। No, I didn't say insignificant. I said a political party cannot do it. It has to be done by our Dharma Shastra, as per our Dharma Shastra by our Shankaracharyas. But they are going on the 15th, not on the 22nd. It's their faith. No, I can't. Just because they are in my party, who am I to interfere in their faith? Again, we come back to the same principle. Nobody has any right to interfere in each other's faith. सर, राम मंदिर निश्चित तौर पे आस्था का विषय तो ही, लेकिन इस पर राजनीति भी सालों से होती आई है, तो कोई नई बात नहीं है। सवाल ये कई लोगों के जहन में है कि चूंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और जिस तरह से बीजेपी अब हमला कर रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये फैसला लिया है, चूंकि शंकराचार्यों ने भी फैसला लिया है ना जाने का, उनको चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव तो कांग्रेस को लड़ना है। तो ऐसे में जो पब्लिक ओपिनियन को कैसे आप बनाएंगे जो आप दलील दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए आप लोगों ने फैसला किया। संविधान पे चलता है, धर्मशास्त्र पर चलता है, लेकिन बीजेपी अपने ही किसी शास्त्र पे चलती है। ये मुझे बताइए, इसमें चुनाव कहां से आ गया? आस्था व्यक्तिगत विषय है, श्रद्धा व्यक्तिगत विषय है। मैं कब मंदिर जाऊं, कब मंदिर नहीं जाऊं, ये व्यक्तिगत मेरी धारणा है। इसमें चुनाव बीच में कहां से आ गया? तो कहे ना बीजेपी की ये चुनावी है, 22 तारीख को चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत है, बोले ना, खुलकर बोले ना। क्यों इसको धार्मिक बोलते हैं? कहें ये राजनीतिक कार्यक्रम है, हिम्मत दिखाएं ना।